हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। फिफ्थ के जनरल इंग्लिश में देखो, यूनिट 2 द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों क्या है इसके बारे में आपको दिया हुआ है। एवरी सेंटेंस हैज़ टू पार्ट, द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। कि सभी जो सेंटेंस है उसके दो पार्ट होते हैं, कि एक सब्जेक्ट यानी कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और दूसरा होता है प्रेडिकेट यानी कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। द सब्जेक्ट इज समथिंग वी टॉक अबाउट, यानी कि सब्जेक्ट यानी कि हम कुछ विषय के बारे में बात करें। एंड द प्रेडिकेट इज़ व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, और जो विषय के बारे में हम बात कर रहे हैं वो प्रेडिकेट है यानी कि डिस्क्राइबिंग वर्ड है। इन द टेबल बिलो ब्लॉक ए एंड बी सब्जेक्ट, ब्लॉक हैज़ बी प्रेडिकेट्स। कि यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ें दी गई है, जैसे कि है टॉट मी इंग्लिश, माई सिस्टर सिंग्स स्वीटली, द हॉल इज़ फुल ऑफ पीपल, द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है ही, यानी कि उसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन डिस्क्राइबिंग वर्ड यहाँ पे कौन कौन से है? टॉट मी इंग्लिश, कि वो मुझे इंग्लिश पढ़ाती है। तो द वर्ब इज़ ऑलवेज इन द प्रेडिकेट्स पार्ट ऑफ द सेंटेंस, कि वर्ब जो है वो हमेशा ही प्रेडिकेट जो है उसका सेंटेंस का पार्ट होता है। डिवाइड ईच ऑफ द फुल सेंटेंसेस इनटू द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट, कि नीचे दिए गए सेंटेंस जो है उसको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ऐसे अलग अलग डिवाइड करो। हिज ओनली फ्रेंड वॉज अ कैट, द माइस मेड हिज लाइफ मिजरेबल, वी हैड टू क्लाइम अप अ हिल टू गेट टू द फोर्ट, मार्को पोलो वॉज अ यंग मैन ऑफ 17, द किंग लुक इट इज कॉल्ड क्यूरलेसली, हर लॉन्ग हेयर वॉज फ्लोइंग इन द वाइन। तो यहाँ पे ही इज़ ओनली फ्रेंड, कि हम उसकी फ्रेंड की बात कर रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट है। द माइस, वी, मार्को पोलो, द किंग एंड हर लॉन्ग हेयर, तो ये सभी जो है वो सब्जेक्ट है। और प्रेडिकेट यहाँ पे वॉज अ कैट, मेड हिज लाइफ मिजरेबल, हैड टू क्लाइम, और उसके आगे का पूरा सेंटेंस यहाँ पे वॉज अ यंग मैन ऑफ 17, look at it curiously and flowing with the wine. Now exercise 2, match the subject in block A with the appropriate in block B and write down the correct sentence below। कि A और B दोनों को मैच करो और पूरा सेंटेंस लिखो। तो A में देखो, सबसे पहले a strong tree, 2 and 2 all Indians, green grocer, their journey, milk and the shelf। Now बी के अंदर है मेक फॉर, सेल वेजिटेबल्स, लुक नियरली फॉर हॉर्स, इज अ नरिशिंग फूड, डिस्ट्रॉय मेनी हाउसेस, वॉज बेक विथ फूड, बुक, आर माई ब्रदर एंड सिस्टर्स, गिव अस फ्रूट एंड शेड। तो पूरा सेंटेंस यहाँ पे ब्लैक के अंदर फिलअप करो। द स्टॉर्म डिस्ट्रॉय मेनी हाउसेस, कि जो स्टॉर्म आए तो उससे हाउस जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ट्रीज गिव अस फ्रूट एंड शेड, ट्री हमें फ्रूट और शेड देते हैं। 2 and 2 मेक अ 4, 2 और 2 मिलके 4 होते हैं। ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर, सभी इंडियन मेरे भाई और बहनें। ग्रीन ग्रोसर सेल्स वेजिटेबल, कि ग्रीन ग्रोसर जो है वो वेजिटेबल बेचता है। दिस जर्नी टुक नियर बाय 4 hours, की ये जर्नी जो है वो भी 4 आवर तक की है। मिल्क इज़ अ नरिशिंग फूड, मिल्क नरिशिंग फूड है। एंड द शेफ वॉज पैक विथ बुक, शेफ जो है वो बुक से पैक किया हुआ है। एक्सरसाइज 3, सप्लाई सुटेबल सब्जेक्ट टू द प्रेडिकेट, सिलेक्ट देम फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। द बेल, द police, the sun, some people and living beings. So the sun shine in the sky, living beings can't live without air, the bell will ring goes on, some people were walking along the road and the police are catching a thief. Now exercise number 4, सप्लाई सुटेबल प्रेडिकेट्स टू द सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट जो है उसे सब्जेक्ट के साथ सुटेबल जो सब्जेक्ट है उसके साथ मैच करके लिखो। सिलेक्ट दैम फ्रॉम द गिवन लिस्ट, लिस्ट जो है उसमें से उसे सिलेक्ट करो। इज द नोबल एनिमल, became a good ruler, was fond of red roses, is full of rose plants, has a fine library. Pandit Nehru was fond of red roses. The garden is full of rose plants. The king's son became a good ruler. My school has a fine library and a horse is a noble animal. तो टेक्स्ट बुक के अंदर ब्लैंक्स और सेंटेंस जो है उसे होमवर्क के अंदर आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद देखो नेक्स्ट चैप्टर यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है काइंड ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस
सेंटेंस के अलग अलग प्रकार होना। देर आर 4 काइंड ऑफ सेंटेंस, कि यहाँ पे 4 तरीके के अलग अलग सेंटेंस होते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, imperative sentences and exclamatory sentences. Now read the following sentence. The dogs are barking, the sun is a star, we study our lesson every day. Job the above sentence state something, कि ये सभी जो है वो कुछ न कुछ दर्शाते हैं। इट मेक अ स्टेटमेंट, कि इसके अंदर से स्टेटमेंट जो है वो दिया हुआ है। सच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये जो स्टेटमेंट है उसे डिक्लेरेटिव बोलते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस आर ऑफ 2 टाइप, की वो भी 2 तरीके के होते हैं। टू अफर्मेटिव सेंटेंस मेक अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, कि जो अफर्मेटिव है वो पॉजिटिव स्टेटमेंट देते हैं। एंड ऑल द 3 सेंटेंस सिटीज अबो आर अफर्मेटिव सेंटेंस ना। एंड द नेगेटिव सेंटेंस डिनाइज समथिंग, कि नेगेटिव जो है वो कुछ हम दर्शाते हैं। जैसे कि द डॉग्स आर नॉट स्लीपिंग, the sun is not a planet, we don't play all the time. A declarative sentence need a full stop at the end. Declarative sentence जो है उसके लास्ट में full stop होता है। तो write any 5 declarative sentences below. तो फर्स्ट लिखो, the sun rises in the east, peacock is a beautiful bird, the lion is the king of the forest, the earth rotated around the sun, the dog is a faithful animal. Now affirmative sentence. The sun is a star, Rita is a clever girl, my mother is a housewife, we study our lesson every day, I go to school at morning. Next negative. तो नेगेटिव जो है उसमें नॉट का यूज़ होगा। The dogs are not barking, all trains are not late today, the sun is not a planet, today is not a rainy day, on that day wind is not flowing fast. तो टेक्स्ट बुक के अंदर ये वाला कंप्लीट कर लो, एक्सरसाइज 1, 2 and 3. नाउ नेक्स्ट पेज। अभी यहाँ पे दिया हुआ है इंट्रोगेटिव। रीड दिस सेंटेंसेस। आर यू हंग्री? वेयर डिड यू मीट हिम? डज ही हेल्प यू इन स्टडी? डिड इट रेन येस्टरडे? हैजंट ही फिनिश हिज होमवर्क येट? तो इंट्रोगेटिव मतलब कि जो प्रश्नार्थ जहाँ पे आता है, जो प्रश्नार्थ वाक्य है वो। ऑल द अबोव सेंटेंसेस क्वेश्चंस एंड आर देयरफॉर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सभी जो है उसमें हमें प्रश्न पूछे गए हैं, इसीलिए उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसमें भी नोट है, ऑल इंट्रोगेटिव सेंटेंस नीड अ क्वेश्चन मार्क, कि सब में कंपलसरी क्वेश्चन मार्क होना चाहिए एट द एंड। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी अफर्मेटिव और नेगेटिव, और वो दोनों टाइप के हो सकते हैं। नाउ एक्सरसाइज 4, राइट द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस फॉर ईच ऑफ द गिवन सेंटेंस इन आंसर। द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस इज गिवन, कि उसका जो फर्स्ट वर्ड है यानी कि WH वाला वो आपको दिया हुआ है, आपको उससे क्वेश्चन बनाना है। तो फर्स्ट है, सीता प्ले इन द गार्डन, हु प्ले इन द गार्डन, वेयर डिड सीता प्ले, व्हाट डिड सीता डू इन द। तो हु यानी कि हु पर्सन के लिए यूज़ होता है, वेयर यानी कि जगह दर्शाता है, एंड व्हाट यानी कि क्या कर रही है। तो एडिसन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ, एडिसन ने फोनोग्राफ इन्वेंट किया। तो यहाँ पे है हु यानी कि कौन। सो हु इन्वेंटेड द फोनोग्राफ। द फार्मर डिसाइडेड टू सेल हिज काउ, फार्मर जो है उसने डिसाइड किया अपने काउ को बेचना। तो व्हाट यानी कि क्या, व्हाट डिड द फार्मर डिसाइडेड। गांधी जी वॉज बोर्न एट पोरबंदर, गांधी जी पोरबंदर में जन्मे थे। वेयर यानी कि कहाँ पे, तो प्लेस दर्शाने के लिए वेयर का यूज़ होता है। वेयर डिड गांधी जी बोर्न। हिज फादर इज़ 50 ईयर ओल्ड, उसके पिताजी 50 साल के हैं। तो हाउ यानी कि कितना। सो हाउ ओल्ड हिज फादर। 6 है, द ट्रेन अराइव इन द मॉर्निंग, ट्रेन मॉर्निंग में अराइव होने वाली है। तो व्हेन यानी कि कब, व्हेन डिड द ट्रेन अराइव। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, रीड दिस सेंटेंस, डोंट लीव द हाउस, प्लीज राइट द एड्रेस ऑन दिस डेवलपमेंट, ड्राइव दैट डोंकी ऑलवेज। तो इम्परेटिव सेंटेंस आपको दिए हुए हैं, यानी कि ऐसे सेंटेंस की जिसके अंदर रिक्वेस्ट की जाती हो। इच ऑफ द अबव सेंटेंसेस एक्सप्रेस अ कमांड और अ रिक्वेस्ट एंड इज कॉल्ड एज इम्परेटिव सेंटेंस, कि जिसमें कमांड और रिक्वेस्ट दिए हुए हैं उसे इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इन सच सेंटेंसेस द सब्जेक्ट विच इज नॉट मेंशन बट इज अंडरस्टूड इज ऑलवेज यू सिंगुलर और प्लूरल।
कि जिसके अंदर सब्जेक्ट जो है उसे मेंशन नहीं किया जाता लेकिन उसे समझा जाता है सिंगल और प्लूरल में यू की जगह पे। एज इम्परेटिव सेंटेंस नीड ए फुल स्टॉप एट द एंड, उसके लास्ट में फुल स्टॉप होता है। एंड इम्परेटिव सेंटेंस में भी अफर्मेटिव और नेगेटिव, और वो भी दोनों टाइप का हो सकता है। तो दिया हुआ है कम हियर, प्लीज गिव मी अ सम फूड, डू नॉट प्लक द फ्लावर, सेव ट्री, काइंडली लैंड मी सम मनी। तो ये सभी जो है वो इम्परेटिव सेंटेंस है, यानी कि जिसमें कमांड या कोई न कोई रिक्वेस्ट दी हुई हो। तो पेज नंबर 7 को कंप्लीट कर लो अपनी टेक्स्ट बुक में। नाउ टर्न द पेज। अब यहाँ पे दिया हुआ है रीड दीज सेंटेंसेस। हाउ प्रिटी शी लुक्स, व्हाट अ ग्रेट लैंडर पंडित नेहरू वॉज, व्हाट अ फाइन डे। इच ऑफ द अबव सेंटेंस एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग एज इज कॉल्ड इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है कि जब हमें कुछ आश्चर्य होता है तो ये दर्शाने के लिए जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं वो। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड इन मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, कि उसमें उद्गार जो है चिन्ह, उद्गार चिन्ह का यूज़ होता है। समटाइम्स द वर्ब इज एब्सेंट इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एज इन सेंटेंस 3 अबव, कि कभी कभी उसमें जो वर्ब है वो एब्सेंट रहता है। एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑलवेज इन द अफर्मेटिव, और हमेशा ही वो अफर्मेटिव में होता है, यानी कि उद्गार वाक्य जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो एक्सरसाइज 6, turn each of the sentences below into an exclamatory sentence. It was a very tall tree. What a tall tree it was. She drove the car very fast. How fast she drove the car. Now a dog is very faithful animal. What a faithful animal dog is. It was great fun. What a great fun it was. It was very kind of you. How kind of you it was. Kapil Dev is a great bowler. What a great bowler is he. He made a very silly mistake. How silly mistake made he. This creeper grows very fast. How fast grow this creeper. It was a great shame. What a great shame it was. तो ऐसे अलग अलग तरीके के सेंटेंस जो है उसे आपको टेक्स्ट बुक के अंदर फिलअप करने हैं, एक्सरसाइज में कंप्लीट करने हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे आगे के